इन शेरनियों को पता चल गया है कि इस झाड़ी में एक नन्हा सा टोपी छिपा बैठा है। प्रेडेटर्स मजे के लिए शिकार नहीं करते। ये युवा टोपी बनेगा इस शेरनी का खाना। हालांकि ये एक पल में अपने शिकार की जान ले सकती हैं, पर ये अपना वक्त लेती हैं। इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। दूर खड़ी टोपी की लाचार माँ उसे देख रही है। ज़ेब्रास, गज़ेल्स और विल्ड बीस्ट इस जानकारी के साथ यहाँ जीते हैं कि वो किसी भी पल शिकार बन जाएंगे। इस नन्हे से टोपी को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इसे ये पता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो भागने की कोशिश करता है। शेरनियों को अगर ज्यादा भूख नहीं लगी होगी तो वो नन्हे टोपी को यहाँ से जाने देंगी। अब झुंड में ये सुरक्षित है। साथ रहने से कोई शिकारी इनमें से किसी एक को भी शिकार बनाए, इसकी संभावना घट जाती है। विल्ड बीस्ट की नजरें उतनी तेज तो नहीं होती, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बेमिसाल है। पास में ही है। निगरानी रखने में टोपीज माहिर हैं। शिकारी की भनक लगते ही वो सभी को तुरंत खबर कर देते हैं। हालांकि ये प्रजातियां आपस में मेल नहीं खाती, लेकिन एक झुंड में रहने में ही सबकी भलाई है। और सवाना में सभी मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ तक कि शिकारी भी। समूह में रहने से सुरक्षा कुछ हद तक ही मिलती है। समूह का कोई भी सदस्य किसी और ढंग से जीने की कल्पना नहीं कर सकता। एक समूह में रहते हुए ये सभी जानवर आपस में रिश्ते बना लेते हैं। खाने की मौजूदगी की मात्रा से तय होता है कि किसी प्रजाति की तादाद घटेगी या बढ़ेगी। खुशकिस्मती से यहाँ चरने के लिए खुली जमीन है, और जहाँ ज्यादा खुला और हरा इलाका होगा वहाँ होंगे ज्यादा विल्ड बीस्ट, जिसका मतलब शेरों के लिए उनका शिकार करना आसान हो जाएगा।
लेकिन इस इकोसिस्टम में विल्डबीस्ट का महत्व इससे कहीं ज्यादा है। इस वक्त जब ये विल्डबीस्ट खाना खा रहे हैं, दूसरी ओर लाजवाब प्रक्रियाओं की शुरुआत हो चुकी है। विल्डबीस्ट जितनी ज्यादा घास खाएंगे, इकोसिस्टम में जिराफ्स उतने ज्यादा होंगे। पर असल में इस सब का आपस में क्या वास्ता है? सैकड़ों हजारों विल्डबीस्ट जब एक साथ इन इलाकों में चरते हैं, तो गर्मी में आग को फैलाने वाली सूखी घास को भी कम करते चले जाते हैं। आग जितनी कम लगेगी, पेड़ उतने ही ज्यादा होंगे और बदले में जिराफ्स को और खाना मिल पाएगा। गज़ेल्स भी घास खाते हैं, लेकिन वो खाने के लिए विल्डबीस्ट का मुकाबला करते हैं। इसलिए विल्डबीस्ट जितने ज्यादा होंगे, इकोसिस्टम में गज़ेल्स उतने ही कम होंगे। तो हालांकि विल्डबीस्ट अपनी सूझबूझ के लिए ना जाने जाएं, पर वो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को आकार देते हैं। साथ ही इन इलाकों में रहने वाले बड़े प्रेडेटर्स का पेट भी भरते हैं। शेर शिकार करते हैं क्योंकि भूख उन्हें भी लगती है, जिस कारण विल्डबीस्ट लगातार परेशान रहते हैं। ये शेरनी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। झुंड में रहकर शिकारी से दूर भागने में शिकार होने की संभावनाएं घट जाती हैं और इसलिए ज्यादातर खुले मैदानों में शेरनियों की शिकार की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। शेरनी के आते ही इस झुंड में भगदड़ मच जाती है और ये शेरनी इसी भगदड़ का फायदा उठाने की फिराक में है। वो एक शिकार हो गया।